तो अब तक हमें ये क्वेश्चन था कि भाई पीएलसी के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो पूरा ऑटोमेशन कर लेती है। तो वैसा तो क्या होगा उसके अंदर जो इतनी सारी चीज़ें एक साथ वो परफॉर्म कर सकती हैं। तो अब तक हमने देखा कि भाई पीएलसी क्या है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कैसे होता है, व्हाट आर द एग्जांपल्स एंड हाउ पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पीएलसी आर्किटेक्चर। तो पीएलसी सिस्टम के अंदर आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है, इनपुट मॉड्यूल है, मतलब इनपुट साइड, इनपुट मॉड्यूल दैट इज इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस। तो वहाँ पे सेंसर सेंस करता है, इनपुट होता है। तो इनपुट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कोई स्विच हो सकती है, इट कैन बी मैकेनिकल स्विच, इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक स्विच, इट कैन बी लाइक डिजिटल स्विच। तो इनपुट मॉड्यूल क्या क्या हो सकता है, तो इनपुट मॉड्यूल एनालॉग भी हो सकता है, इनपुट मॉड्यूल डिजिटल भी हो सकता है। देन आई कैन से इनपुट मॉड्यूल एसी पावर सप्लाई पे भी चल सकता है, इनपुट मॉड्यूल डीसी पावर सप्लाई पे भी चल सकता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हैं। तो डिटेल में समझने के लिए मैं बताता हूँ आपको कि भाई इनपुट मॉड्यूल के अंदर क्या क्या। तो इनपुट मॉड्यूल के अंदर एनालॉग इनपुट्स होते हैं, मतलब कुछ सेंसर सेंस करता है और उस पर पीएलसी प्रोसेसिंग करता है। तो कौन से सेंसर्स फॉर एग्जांपल होने चाहिए और क्या क्या होगा। तो एनालॉग जब हम बताएं कि भाई एनालॉग सिग्नल इनपुट में ले रहा है, तो मतलब कुछ एनालॉग सेंस कर रहा है। तो क्या वोल्टेज सेंस कर रहा है, करंट सेंस करता है, टेम्परेचर सेंस करता है, भाई कितना टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल कि मैं कोई एक यहाँ पे मैं आपको बैठा हूँ पढ़ाने के लिए, मुझे सपोज गर्मी लग रही है, तो मैंने टेम्परेचर सेट करके रखा है कि भाई मेरा इतनी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो जैसे ही मतलब वहाँ पे सेंसर है, तो सेंसर इज कंटिन्यूअसली सेंसिंग एनवायरनमेंट कि भाई क्या टेम्परेचर है, क्या टेम्परेचर है, क्या टेम्परेचर है। तो जब भी अपना टेम्परेचर 25 से बढ़ेगा, टेम्परेचर 25 से जब भी बढ़ रहा है, तो वो सिग्नल भेजेगा प्रोसेसर को। किसके प्रोसेसर को, पीएलसी के प्रोसेसर को, कंट्रोलर को, कि भाई ये चीज़ है, क्या करना चाहिए, एयर कंडीशन ऑन करो। यस, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एनालॉग सिग्नल मिल रहा है हमें, मतलब हम स्पीड भी सेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि कार के अंदर हम जा रहे हैं, और आज नाउ डेज आप देखोगे कि गाड़ी के अंदर आप जैसे ही मतलब उसकी रेटेड स्पीड जो लिमिट होती है 120 किलोमीटर पर आवर की, तो वो स्पीड आप जैसे ही मतलब एग्जिट करते हो, मतलब उससे बढ़ाते हो आपकी कार की स्पीड, तो वहाँ पे एक बीप और वहाँ पे एक इंडिकेटर होता है जो बताता है कि भाई योर स्पीड इज़ इंक्रीजिंग, टेक केयर। वहाँ पे एक रेड कलर की लाइट होती है, वहाँ पे दिखाया जाता है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है आपकी, विच इज़ ग्रेटर देन 120। तो प्लीज़ टेक केयर, ट्राई टू लिमिट इट एंड बी सेफ। समझ में आ रहा है। तो वहाँ क्या होता है, जो स्पीड होता है, मतलब जो व्हील घूम रहे हैं, मशीन घूम रहा है, तो वहाँ से व्हील पे से वो फैच करता है एनालॉग डेटा। क्या फैच कर रहा है, वो एनालॉग सिग्नल डेटा ले रहा है, वो इनपुट में ले रहा है। समझने की कोशिश कीजिए। देन पुश बटन हो सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल में आपको दूँ पुश बटन का, तो हमारी एलिवेटर्स में तो बैठे ही हो गए आप, लिफ्ट में तो बैठे ही हो गए आप। अपार्टमेंट के अंदर कैसा रहता है कि भाई पहले माले से ग्राउंड फ्लोर से आपको 4th फ्लोर में जाना है, 7th फ्लोर में जाना है, तो हम क्या करते हैं, वो बटन दबाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या आता था, पुश बटन आता था कि भाई उसको जैसे पुश करेंगे तो अंदर जाएगा, जैसे रिलीज करते हैं वो बाहर आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज पुश बटन। तो पुश बटन भी होते हैं जो इनपुट सिग्नल्स देते हैं कि भाई आई एम कॉलिंग फ्रॉम 4th फ्लोर। तो चार माले 4th फ्लोर में से जो हम वहाँ से कॉल करते हैं, 4th फ्लोर से हम लिफ्ट को कॉल करते हैं, तो लिफ्ट को मालूम चलता है कि भाई 4थे माले में से बुलाया है या फिर 5वें माले में से बुलाया है या फिर 6ठे से बुलाया है, तो वो वहाँ से इनपुट सिग्नल जा रहा है, स्पेसिफिक लोकेशन मालूम चलता है उससे। देन डिजिटल सेंसर्स लाइक बाइनरी 1 0 स्टेट्स, वी कैन से स्टेट्स कि भाई फॉर एग्जांपल हमें जानना है कि भाई यहाँ पे जितने इक्विपमेंट्स है वो ऑन कंडीशन में है या फिर ऑन ऑफ कंडीशन में, तो वहाँ पे उनके स्टेट्स डिजिटल सिग्नल में 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ, वो चीज़ भी हम इनपुट में पीएलसी के देख सकते हैं। देन दिस इनपुट आर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज रेंजिंग 5 वोल्ट से लेके 24 और 48 वोल्ट तक वो इनपुट में हम दे सकते हैं। दैट इज अगेन डिपेंड अपॉन द इनपुट मॉड्यूल कैपेसिटी, कि भाई जो इनपुट मॉड्यूल कैपेसिटी है पीएलसी का वो कितना है,
उस हिसाब से हम उसको इनपुट दे सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो फिर आगे हम कुछ ट्रांसफॉर्मर अरेंजमेंट या फिर रिले अरेंजमेंट रख के आइसोलेशन करके आगे हम कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो कि भाई मॉड्यूल, इनपुट मॉड्यूल जो लिखा हुआ है उसके बाद एक डॉटेड लाइन वर्टिकल खींची हुई है एंड वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई ऑप्टिकल आइसोलेशन, ऑप्टिकल आइसोलेशन। नाउ द वर्ड कम ऑप्टिकल, दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड टू lights, yes, correct. Isolation, optical, that means something related to transmission of light, and then isolation, that means there is a division, that it is not continuous, isolated, मतलब ये चीज़ कंटिन्यूस नहीं है, आइसोलेटेड है। मतलब कि भाई जो इनपुट मॉड्यूल का जो भी सिग्नल होता है वो सीधा सीपीयू के अंदर जा रहा है। द एरो दैट यू कैन सी ही, यहाँ पे आप एरो देख सकते हो ब्लू कलर का, जो सीधा इसके इनपुट में जा रहा है वो है डॉटेड लाइन्स। तो वो इलेक्ट्रिकल एनालॉग या डिजिटल जो भी इनपुट है वो सीधा इनपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में से, डिजिटल क्वांटिटी में से सीधा लाइट के फॉर्म में आता है और लाइट के फॉर्म में वहाँ पे एब्सॉर्ब होता है। तो यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है और यहाँ से रिसीव हो रहा है। मतलब सीपीयू, दैट प्रोसेसिंग यूनिट इज़ हैविंग कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी है कि वो रिसीव कर पाए ऐसे सिग्नल्स। तो व्हाट इज़ द बेनिफिट कि भाई ऐसा क्यों किया जाता है? तो वहाँ पे इसका आंसर ये है कि भाई ऑप्टिकल आइसोलेशन रखने से क्या होता है कि भाई इनपुट में कई बार ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक ज़्यादा वोल्टेज चले गए। मैंने अभी आपको बताया कि भाई कई बार ऐसा होता है कि इनपुट मॉड्यूल है वो 24 वोल्टेज की कैपेसिटी वाला है, कई बार ऐसा होता है कि भाई 48 वोल्टेज की कैपेसिटी वाला होता है और उसके साथ करंट की कैपेसिटी भी होती है, मतलब अल्टीमेटली पावर हैंडलिंग कैपेसिटी उसकी होती है। समझो कि उसका 24 वोल्टेज की कैपेसिटी और करंट की उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि भाई 10 एम्पियर। तो पावर कितना होता है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज V इज इक्वल टू 24 वोल्ट एंड करंट I इज इक्वल टू 10 एम्पियर एंड पावर P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, सो डैट विल बिकम 240 वोल्टेज इंटू 10 एम्पियर। तो कितना हुआ? पावर होगा 240 वॉट। 240 वॉट पावर कैपेसिटी इसकी है। उसमें आप करंट मैक्सिमम 10 ले लीजिए और पावर वोल्टेज मैक्सिमम 24 लीजिए, या फिर उसका थोड़ा प्लस एंड माइनस 5% कर सकते हो आप, उतना थोड़ा कैपेसिटी उसका रहता है। ऐसे करके आप मैक्सिमम पावर हैंडलिंग कैपेसिटी मॉड्यूल की इतनी है। अगर उसके ज़्यादा आप दे रहे हो, समझने की कोशिश कीजिए कि भाई इनपुट मॉड्यूल की कैपेसिटी इतनी है, प्रोसेसिंग की यूनिट की भी कैपेसिटी उसके समान होगी कि भाई मैक्सिमम 240 वॉट कैपेसिटी का पावर कंज्यूम करके ट्रांसमिट कर सकता है, तो सामने रिसीवर वाले की भी एक कैपेसिटी होगी। उससे ज़्यादा अगर चला जाएगा तो वहाँ पे डैमेज होने की शक्यता है। इसीलिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मॉड्यूल, तो यहाँ पे इसीलिए दोनों तरफ अगर आप देखो तो आइसोलेशन किया गया है कि भाई इनपुट से कोई पावर आ रही है या फिर कोई भी फॉर्म में आ रही है तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं दिया गया है। वैसे ही आउटपुट मॉड्यूल कंट्रोल प्रोसेसिंग में से जो सिग्नल जाएगा दैट विल बी ऑप्टिफाइड। जो भी ऑप्टिकल आइसोलेशन का प्रिंसिपल है वही फॉलो करके उसको ट्रांसमिट करना है। तो नाउ ऑन द राइट साइड व्हेन यू सी इट विल बिकम, सीपीयू विल बिकम ट्रांसमीटर एंड आउटपुट मॉड्यूल बनेगा रिसीवर। तो ट्रांसमिट हो रहा है एंड रिसीव हो रहा है, बीच में आइसोलेशन है। मतलब सीपीयू के अंदर भी कुछ भी पावर फ्लक्चुएशन हुआ या फिर कुछ भी इश्यू है तो वो आउटपुट मॉड्यूल को परेशान नहीं करेगा। कई बार ऐसा भी होता है, यस कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आप यहाँ पे देख रहे हो कि आउटपुट मॉड्यूल में सेकंड पॉइंट में मैंने कुछ मशीन जैसा एम लिख के राउंड किया हुआ है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मशीन कनेक्टेड। तो कई बार ऐसा होता है कि मशीन सब मैकेनिकल अरेंजमेंट जो मशीन की होती है उसके कारण वो रिवर्स रोटेट कर रहा है। तो मशीन जब रिवर्स रोटेट करेगा तो कई बार ऐसा होता है कि भाई उसको इलेक्ट्रिक पावर देने से वो मैकेनिकल आउटपुट देता है। तो बिकॉज ऑफ सर्टेन मैकेनिकल टेंशन कनेक्टेड जो इनर्शिया उसका बनता है वो रिवर्स रोटेट करने लगता है, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी रिटर्न भी आ सकती है मॉड्यूल में, तो वहाँ पे प्रोटेक्ट होता है। अगर कुछ भी डैमेज होगा तो आउटपुट मॉड्यूल्स के स्लॉट्स होंगे वो ही डैमेज होगा और वो पर्टिकुलर स्लॉट ही डैमेज होगा क्योंकि अदर स्लॉट्स आर ऑल्सो आइसोलेटेड। एक स्लॉट है फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ कि आपको इनपुट में फॉर एग्जांपल कि भाई 10 इनपुट्स है और आउटपुट में आप गिनोगे 8 आउटपुट है या फिर 11 आउटपुट है, कोई भी कॉम्बिनेशन से आउटपुट बना है समझो, या फिर सेम है 10 इनपुट है 10 आउटपुट है।
तो जो भी स्पेसिफिक स्लॉट रहेगा, 10 स्लॉट होने चाहिए, 10 आउटपुट मतलब, तो 10 स्लॉट होगा, जो भी पर्टिकुलर स्लॉट में फ्लक्चुएशन या फिर जो भी हाई पावर या फिर हाई करंट कैपेसिटी उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, मतलब उतनी करंट फ्लो हो रही है, तो वो टाइम पे उसकी कैपेसिटी होगी तो बियर करेगा, नहीं होगा तो सीधा वो कॉन्टैक्ट रप्चर हो जाएगा, मतलब वो सीधा बर्न हो जाएगा और फायर होगा, ब्लास्ट होगा। यस, होता है ऐसा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया। तो मतलब इसका बेनिफिट ये हो रहा है कि जब भी ऐसा कुछ हो रहा है जो प्री डिफाइंड कंडीशन नहीं है और ऐसा कुछ फॉल्ट वगैरह हो गया, तो उससे क्या होता है, पर्टिकुलर मॉड्यूल और पर्टिकुलर स्लॉट ही डैमेज हो रहे हैं। ठीक है, आप समझो कि भाई कोई एक मॉड्यूल है, इनपुट या फिर आउटपुट में पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर फायर वगैरह हो रहा है, तो पूरा मॉड्यूल आपको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। आप समझो कि बाकी के स्लॉट है ना, वो एक्टिव है, आपके इतने दिन चलेंगे जब तक आपकी रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या फिर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि वो होना ही चाहिए। हम क्या करते हैं, नॉर्मली 10 की रिक्वायरमेंट है तो हम 12 लेते हैं या फिर 20 लेते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर ये चीज़ 1-2 पॉइंट के लिए 1-2 स्लॉट एडिशनल एसेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए नया रिप्लेस नहीं करना पड़े। तो वो चीज़ भी हम समझे कि भाई कैसे सिलेक्शन होता है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। देन नेक्स्ट यू सी कि भाई CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई पूरा एरिथमेटिक और लॉजिक और ऑपरेशन उसके अंदर होता है। देन बिलो दैट यू कैन सी द मेमोरी, उसके अंदर मेमोरी भी होती है, मतलब 2 टाइप की मेमोरी आप देख सकते हो, रैम रोम बोलते हैं ना हम, तो रोम इज़ अगेन ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर डेटा डालने के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता पावर कट हो जाने पे। रैम जो रैंडम एक्सेस है मेमोरी का, उसके अंदर ये होता है कि रैम के अंदर पावर कट हो जाने पे उसकी बस में जो भी डेटा है वो लॉस हो जाता है, राइट। तो रोम के अंदर ऐसा नहीं होता। तो जो प्रोग्राम अपनी होती है वो रोम के अंदर से होती है, और जो प्रोसेसिंग प्रोग्राम होती है, जो प्रोसेस करने से जो सिग्नल भेजना है, तो वो रैम के अंदर होती है। जो पावर देने पे लाइव टाइम पे वो जो एक्चुअली होना चाहिए, ये वर्क डन होना चाहिए, मतलब ये इनपुट सिग्नल आया तो आउटपुट ये वाली ओपन होनी चाहिए या फिर वो वाली ओपन होनी चाहिए, तो वो सिग्नल जाएगा, वो रैम में जाएगा। तो डेटा मेमोरी, राइट। तो मेमोरी के अंदर होता है प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी। तो डेटा मेमोरी डेटा सेव करती है और उसके अंदर ओएस भी उसकी रहेगी जो प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी में रहेगी, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसको भी एक पावर सप्लाई चाहिए। कोई भी डिवाइस को चलने के लिए कुछ ना कुछ वोल्टेज और करंट चाहिए, उसका फूड है। आज समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी बंदा इनपुट के बिना चलेगा नहीं, ठीक है। तो एक उसको समझना है कि उसको जैसे ह्यूमन बॉडी को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लिविंग बींग्स को ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे दिस डिवाइसेस रिक्वायर सर्टेन लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट, मे बी AC नेचर ऑफ ऑल्टरनेटिंग नेचर ऑफ करंट, मे बी डायरेक्ट DC नेचर ऑफ करंट, वो उनको चाहिए एज फॉर दैट मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। यस, तो पावर सप्लाई यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो कि पावर सप्लाई दिया हुआ है, तो तीनों जगह पे दिया हुआ है। मतलब पावर सप्लाई ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो एक ही पावर सप्लाई इनपुट में से AC ले रहा है और नीचे दे रहा है AC एज वेल एज DC, दोनों चीज़ें दे रहा है। देन आप देख सकते हो कि भाई इनपुट मॉड्यूल्स, मैंने आपको बताया कि भाई इनपुट मॉड्यूल्स के जाने डिटेल में डिस्कशन मैंने किया, तो मैंने बताया कि भाई AC भी हो सकता है, DC भी हो सकता है। तो पावर सप्लाई हैज़ टू हैव द कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि भाई जितना वोल्टेज जितना करंट इसके रेफरेंस में उसको चाहिए उस हिसाब से वो देना चाहिए, अदरवाइज वो काम ही नहीं करेगा या फिर वो डिम फील होगा। मतलब ऐसा हो जाएगा कि कई बार फ्यूचर में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि वो सिग्नल भेज रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि लेवल ऑफ वोल्टेज इट इज सेंडिंग इज लेस। सो बहुत सारे पॉइंट्स हैं ट्रबल शूटिंग के लिए, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए कंप्लीट करते हैं, दैट इज आउटपुट मॉड्यूल का। आउटपुट मॉड्यूल के अंदर मैंने आपको मोटर बताया हुआ है। तो वैसे क्या होता है कि आउटपुट मॉड्यूल के अंदर भी AC आउटपुट देता है, DC भी दे सकता है, राइट। तो उसके अंदर एनालॉग एंड डिजिटल भी होता है, उसके अंदर एनालॉग एंड डिजिटल भी होता है। तो एनालॉग में क्या हो रहा है कि भाई वोल्टेज दे रहा है, वो आउटपुट के अंदर वोल्टेज दे रहा है। मतलब कोई एक मशीन है, वो AC नेचर की मशीन है, तो उसको हमें वो एक AC सप्लाई देना है। तो भाई इन द रेंज ऑफ लाइक 0 to 120 VAC दैट मीन्स वोल्टेज इन AC फॉर्म, राइट। कई बार ऐसा होता है कि भाई करंट ऑपरेटेड कोई मशीन रहता है या फिर कोई एक देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स। तो कोई मोटर ऐसी होती है जो हाई करंट पे चलती है, कई मोटर ऐसी होती है लो करंट पे चलती है, मतलब हाई वोल्टेज पर चलती है और लो करंट पे लो वोल्टेज भी चलती है रिस्पेक्टिवली ऐसे। तो देन करंट ट्रांसफार्मर भी लगाना पड़ता है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी लगाना पड़ता है। तो उस हिसाब से इनबिल्ट अरेंजमेंट रहती है इसके अंदर।
तो जो आउटपुट स्लॉट जो आप सिलेक्ट करते हो उस पर लिखा होता है कि भाई ये AC है, ये DC है, इसका रेंज, इसका पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इतना है, इसके साथ इतने बिट्स कनेक्टेड है, वैसे क्लियर लिखा हो रहा है। देन एनालॉग आउटपुट के अंदर आप बताया कि भाई मोटर कनेक्टेड होता है, मोटर के स्टार्टर भी कनेक्टेड होता है कि भाई मोटर स्टार्ट करना है, स्मूथ स्टार्टिंग करना है उसका। देन डिजिटल आउटपुट। सो डिजिटल आउटपुट के अंदर क्या अरेंजमेंट रहती है, तो मैं बताता हूँ कि भाई डिजिटल आउटपुट के अंदर ट्रांजिस्टर्स रहता है, रिले रहता है ना, ट्राइग रहता है। तो ट्रांजिस्टर, रिले एंड ट्राइग का अल्टीमेटली सॉलिड स्टेट नेचर, कि भाई वो सॉलिड स्टेट रहता है, उसकी हाई फ्रिक्वेंसी कैपेसिटी रहती है, पावर कैपेसिटी उस हिसाब से ज़्यादा रहती है, और वो लो से लो स्विचिंग लॉसेस पे ऑपरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा PLC आर्किटेक्चर इज़ वेरी वेल नॉन टू नो, या तो इट इज़ वेरी क्लियर टू अस नाउ। सो यहाँ पे आप देखो कि पावर दिया जाता है, प्रोसेसिंग करता है, जो हम कोडिंग वगैरह यहाँ पे करेंगे वो सीधा मेमोरी के अंदर पूरा लॉजिक कोडिंग करेंगे, इनपुट देंगे, उस हिसाब से आउटपुट में जो दिया होगा वो रहेगा। लेकिन कोडिंग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे भाई प्रोग्रामिंग डिवाइस यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, प्रोग्रामिंग डिवाइस। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर के माध्यम से, उसके अंदर सॉफ्टवेयर रहेगा, सॉफ्टवेयर के अंदर कोडिंग करेंगे, और वो कोडिंग हम जब डाउनलोड दबाएंगे, हम जब उसके अंदर CPU के अंदर हमें डाउनलोड करना है, ठीक है, तो वो जब करेंगे तब इसके अंदर सीधा कोड लोड हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द PLC आर्किटेक्चर। यस, अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड एनी टॉपिक, एनी पॉइंट, प्लीज कॉन्टैक्ट forums.learn1.com। यहाँ पे आप अपनी क्वेरी लिखिए, मैं आपको वहाँ पे रिवर्ट करूँगा। विल हैव अ बेटर डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर सेशन दैट। थैंक यू।